हेलो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां पर पाकिस्तान मैच हारा और कहां पर श्रीलंका ने कमबैक किया, जहां पर श्रीलंका कमबैक ऐसा शानदार कमबैक के 170 स्कोर करने में कामयाब हुए और पाकिस्तान को एक तारीखी हार का सामना करना पड़ा। आइए हम आपको ले चलते हैं कि कहां पर पाकिस्तान मैच हारा। हमने क्रिकबाज ओपन कर लिया है। ये देखें, श्रीलंका विन बाई 23 रन से श्रीलंका मैच ये एशिया कप फाइनल जीत चुका है। श्रीलंका ने 170 स्कोर मारे थे जबकि 6 आउट हुए थे श्रीलंका के और पाकिस्तान ने 147 स्कोर मारे हैं। आइए हम आपको मैच के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देते हैं, कहां पर ये मैच का पासा पलटा हम पहले देखेंगे। श्रीलंका के बैट्समैनों ने क्या किया शुरू में ये देखें, पहला उनका बैट्समैन जो कि 11 बॉलों पे 8 स्कोर बना सका और कुशल मेंडिस तो 0 बना गए और डी सिल्वा ने थोड़ा स्टे किया, 21 बॉलों पर 28 स्कोर बनाया। और ये देखें एक पर और राजापक्सा 71। इनके मेन अगर बात की जाए तो 3 बैट्समैन जिन्होंने 20 का आंकड़ा पार किया और कमबैक किया। ये देखें 3 बैट्समैन हैं, डी सिल्वा है, राजापक्सा है और हसरंगा है, जबकि हसरंगा एक ऑलराउंडर है आपको जैसा कि जानते हैं। और ये इन तीनों ने कमबैक किया और पाकिस्तान को 170 स्कोर देने में कामयाब हुए। यहाँ पर आप देखें फुल ऑफ विकेट्स में कि पहली विकेट 2 स्कोर पर तीसरी बॉल में कुशल मेंडिस की गिरी और दूसरी विकेट 23 स्कोर पे और तीसरी विकेट 36 स्कोर पे और चौथी विकेट 53 पर और 5वीं विकेट कहां पर गिर रही है, 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर 5वीं विकेट गिर रही है 58 स्कोर पर, वो भी शनाका की। उसके बाद ये हसरंगा और राजापक्सा ने विकेट पर स्टे किया जिसकी वजह से वो लंबा टारगेट देने में कामयाब हुए। अब देखें टर्निंग पॉइंट कहाँ पर है। यहाँ पर जब 5 विकेटें पाकिस्तान ले चुका था, उन्होंने थोड़े वो लूज़ हुए, स्लो हुए, वहाँ पर मिसफील्ड हुई, 1-2 कैच छूटे, राजापक्सा के कैच छूटे और वो आगे स्कोर करने में कामयाब हुए। मेन टॉपिक की बात यह है कि वो बेशक आउट होते रहे पर वो स्कोर करते रहे। पाकिस्तान जबकि जैसे ही उनके मेन 2 खिलाड़ी आउट हुए, फ़खर जमान और बाबर आजम, उनके हाथ पैर फूल गए और उन्होंने स्लो वो सिंगल डबल की गेम शुरू कर दी जैसा कि रिजवान करता है। आइए हम आपको अब पाकिस्तान की बैटिंग बताते हैं कि उनका मेन पहला बैट्समैन ही 55 स्कोर करके गया है मगर 49 बॉलों पर, जिसमें 1 छक्का और 4 चौके हैं। और यहाँ पर उसका रन रेट देखें 112, यानी कि ये वनडे का जैसे तकरीबन होता है वैसे ही हाल है रिजवान का। और बाबर आजम जैसा कि आप जानते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है, 0 ना कोई छक्का मारा ना कोई चौका, वही है 6 बॉलों पे 5 स्कोर, जिनमें से और अगले ही बॉल पर फ़खर जमान आउट हो गए। अब यहाँ पर आपको मैं ये ले चलता हूँ, यहाँ पर विकेट्स गिरने का दिखाता हूँ आपको कि पहली पाकिस्तान की विकेट उनकी 2 पर गिरी और हमारी पाकिस्तान की विकेट 22 स्कोर पर गिरी और दूसरी विकेट भी पाकिस्तान की 22 पर गिरी। जैसा कि अब आपको पता है कि बाबर आजम के आउट होने के फ़ौरन बाद ही फ़खर जमान आउट हुए अगले ही बॉल पर, मगर तीसरी विकेट हमारी 93 स्कोर पर गिरी। आप फ़र्क देखें कि उनकी विकेट 5 आउट हो चुके थे वो 50 के करीब, जबकि पाकिस्तान की तीसरी विकेट 93 स्कोर पर गिरी मगर 13.2 मतलब 13 ओवर और 2 बॉलें हो चुकी थी, यानी कि इतने बॉलें होने के बावजूद टोटल स्कोर कितना था पाकिस्तान का 93। जहां पर ये इफ्तिखार आउट हुए, इन्होंने हिटिंग करना शुरू की तो इफ्तिखार आउट हुए। और फिर उसके बाद मेन अहम बात यह है कि इफ्तिखार के आउट होने के बाद पाकिस्तान को रिक्वायर्ड रन रेट तकरीबन 12 की हो चुकी थी। इनसे बड़ी मिस्टेक हुई कि इन्होंने आसिफ अली को पता नहीं क्या समझ रखा है कि जब आएगा 6 बॉलों पे 36 लगा देगा। इन्होंने
उसको मौका नहीं दिया और रिजवान को भेज दिया और नवाज़ को भेज दिया। और नवाज़ ने क्या किया कि पहली 2 बालों पे 2-2 स्कोर बनाए, 4 स्कोर किए और 4 बालें बैट की। और इसी तरह रिजवान भी 102 पर आउट हो गए, मतलब 10-12 स्कोरों का फ़र्क है। और उसके बाद 8 स्कोर के बाद यानी कि संभलने का श्रीलंका ने मौका ही नहीं दिया पाकिस्तान की टीम को। रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ पर 93 पर जब इफ्तिखार की विकेट गिरी 13 ओवरों में, उस वक्त इफ्तिखार और रिजवान रन रेट ऑलरेडी ही ऊपर चढ़ा गए थे, यानी कि 12 के करीब की एवरेज कर गए थे। अब जब रिजवान आउट हुए उस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी हाई थी और आसिफ आए, जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी मतलब 14-15 की रिक्वायर्ड रन रेट थी, तो उसने शॉट ही खेलनी थी। उसने पहले ही बॉल पे शॉट खेलना चाहिए असरंगे को, और वो गुगली बॉल पर वो पहले ही बॉल पर बोल्ड हो गए। और अगली ही बॉल पर देख रहे हैं आप 110 पर 5वीं विकेट, 111 पर 6ठी विकेट, 112 पर 7वीं विकेट, यानी कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर तकरीबन फेल हो चुका था। असरंगे ने एक ही ओवर में 3 विकेटें जहां पर ली। यहाँ पर ये मेन टर्निंग पॉइंट है, मेन टर्निंग पॉइंट हुआ, मैच हारने का सबब बना पाकिस्तान के लिए। आइए अब बॉलरों की बात करते हैं कि बॉलरों ने किस तरह की बॉलिंग की। बॉलिंग पहले पर ये श्रीलंका की हम बॉलिंग देख लेते हैं। श्रीलंका के पहले ही बॉलर ने 24 स्कोर दिए 3 ओवरों में, और दूसरे बॉलर ने 4 ओवरों में 25 स्कोर दिए और 1 विकेट लिए। और आज खुशकिस्मत रहे ये बॉलर, तीसरे बॉलर जो कि 4 विकेटें लेने में कामयाब हुए। इन्होंने पहली विकेट बाबर आजम की ली, उसमें कामयाब हुए, और रिजवान की विकेट ली इन्होंने, इसमें कामयाब हुए। फ़खर जमान की विकेट ली और चौथी विकेट भी वो उन्होंने ली। मतलब बहुत ही खुशकिस्मत रहे। और मुझे नहीं लगता कि कोई बॉलिंग इतनी कमाल की थी, या फिर वो लकी रहे। बाबर आजम ने वाइट बॉल को शॉट खेलना चाहिए तो फील्डर ने अच्छा कैच ले लिया, वहाँ पर बाबर आजम आउट हुए। फ़खर जमान ने अच्छी शॉट लगाना चाहिए, बाहर बॉल जा रही थी, वो इनसाइड एज हुए और सीधी विकेट में आ गए। रिजवान ने छक्का मारने की कोशिश की और बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। मतलब खुशकिस्मत ही कह सकते हैं, ये बॉलर बहुत खुशकिस्मत रहे श्रीलंका के। श्रीलंका के नसीब में आज साथ दिया और श्रीलंका ये मैच इजीली जीत गया। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।